वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शव्वाल की 3 तारीख का एक बहुत खासुल खास अमल आपको बताऊंगा। अगर आपने ये मुख्तसर अमल किया, आपकी दुनिया आखिरत की तमाम ज़रूरियात अल्लाह पूरी फरमाएगा। अब दुनिया की ज़रूरियात तो पूरी होंगी इस वजीफा से, इस अमल से, और आखिरत की ज़रूरियात पूरी होती हैं अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने से, लाने से। लेकिन मैंने ये लफ्ज़ इसलिए बोला कि दुनिया आखिरत की जरूरियात पूरी होंगी कि आपको जब कुरान पाक से निस्बत होगी, जब हमारे वज़ाइफ आप करते हैं तो गोया के कुरानी वज़ाइफ करते हैं, तो कुरान हकीम से जब आपका ताल्लुक थोड़ा सा भी जुड़ जाता है तो दिल के अंदर जो है कुरान पाक खुद अपनी जगह बनाता है और इंसान के दिल को जो है साफता है, बॉडी को अताअत की तरफ लाता है। तो इसलिए रास्ता बनाता है कुरान पाक पानी के कतरों की तरह, जो चट्टान पे गिरते गिरते उसमें दरार डाल देते हैं। तो ये जिस्म के अंदर दाखिल होता है और फिर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रसूल का सुच्चा गुलाम बना देता है। दुनिया की जरूरत भी आपकी पूरी होगी, आखिरत की भी। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं और मुत्तकी और परहेजगार थे, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मरतबा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे थे तो आपको हिशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह ने सलाम किया। दौरान तवाफ कहने लगा, हजरत आप उमर रज़ी अल्लाह तआला के पोते हैं, कोई सवाल हो, कोई हाजत हो? आपने फरमाया तवाफ करो, बैतुल्लाह के सामने में मखलूक से सवाल करूं? वो खामोशी तवाफ करता रहा। जब आप तवाफ करके बाहर आए तो जूते पहनने लगे तो वहाँ पे बादशाह खड़ा था, और बादशाह भी छोटा मोटा नहीं, 3 बड़े आजम का बादशाह। तो उसने वहाँ पर आपके जूते सीधे करते हुए कहा, हजरत कोई सवाल हो, कोई हाजत हो? आपने पूछा दुनवी हाजत पूछूं या उखरवी? तो आपने कहा, तो उसने जवाब दिया कि दुनिया की मेरे इख्तियार में है, आखिरत मेरे इख्तियार में नहीं। तो आपने फरमाया दुनिया तो मैंने रब से कभी नहीं मांगी, तुमसे कैसे सवाल करूं? और चल दिए। तो आखिरत जो है असल चीज है, दुनिया ये तो खत्म होने वाली है, मुकद्दर में है मिलेगी, लेकिन बेहतरीन मिल जाए, अच्छी मिल जाए और सुथरी मिल जाए तो इसके लिए हमें सहाबा इकराम के कदमों में बैठना पड़ेगा, उनकी जिंदगी को देखना पड़ेगा। और उनकी जिंदगी हयातुस सहाबा, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कांदेलवी जो थे, उनकी किताब है और उसको आप पढ़ें, आपका ईमान ताजा होगा। तो इसलिए सहाबा इकराम हमारे लिए मशाले ईमान है, हमारे लिए नमूना ईमान है। तो अब दुनिया की हाजत पूरी हो और इंसान जो मांगे अल्लाह उसे अता करे। सिर्फ मैं एक दिन का अमल दे रहा हूँ, आपने 3 शव्वाल को करना है और फिर जब कभी जरूरत हो आप ये वजीफा पढ़ के दुआ कर सकते हैं। ये आप इसके आमिल बन जाते हैं, गोया कि आपके अमल में आ जाती है। और हमारे वज़ाइफ सबको इजाजत होते हैं, आपको ये वज़ाइफ इसलिए दिए जाते हैं कि आप बाइजाजत मुख्तसर कुरानी आमाल को घर बैठे हासिल करें। तो आपने 3 शव्वाल को ये मुख्तसर अमल करना है, यकसुई से बैठ के दिन या रात किसी भी पहर आपने ये आयत करीमा का हिस्सा उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, इसको 70 बार पढ़ें। 70 टाइम पढ़ने के बाद दुआ करें, अल्लाह तूने कहा मांगो मैं दूंगा। तो हम ये सवाल करते हैं, इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।